हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी लेकर आई हूँ, आरंभ और फैसला, जिसको सुनकर और आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और काफ़ी अच्छी स्टोरी है। तो चलिए बने रहिए दोस्तों। नीतू, इसमें कैरेक्टर जो है वो नीतू है। कुछ दिनों से बहुत दुविधा में थी। बार बार राकेश की बात उसके कानों में गूंज रही थी। दुविधाओं और चिंता ने उसके मन को चारों ओर से घेर रखा था। नीतू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब पूरी दुनिया में उसे बस राकेश ही अच्छा और सच्चा लग रहा था। राकेश उसे बार बार घर से भागने के लिए उकसा रहा था। राकेश ने कहा वो उसे बहुत खुश रखेगा। राकेश कौन है दोस्तों? अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि वो नीतू का बॉयफ्रेंड है। जब शुरू शुरू में हम घर छोड़कर जाएंगे तो पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसीलिए नीतू अपने घर से कुछ सोना चांदी और पैसा लेकर आए, ऐसा राकेश चाहता था। कुछ दिनों बाद में हम दोनों कहीं बाहर नौकरी कर लेंगे, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। 25 साल की एमए पास नीतू पता नहीं कैसे राकेश की बातों में आ गई। उसने एक बार भी इस रिश्ते को आरंभ करने से पहले ये नहीं सोचा कि जिस रिश्ते का आरंभ ही सही नहीं है उसका अंत कैसा होगा। नीतू ने राकेश के साथ घर छोड़कर भागने का फैसला कर लिया और अपने घर से सोना चांदी जेवरात और 3-4 लाख रुपए लेकर घर वालों से सहेली के घर जाने को बोलकर निकल गई। उसके बाद में जो हुआ, उसके बाद नीतू को अपने फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। राकेश ने सारे जेवरात बेच दिए, पैसे भी नीतू से छीन लिए। दूसरे शहर में एक छोटी सी कोठड़ी किराए पर ली, जिसमें कोई साधन नहीं था। खुद नीतू के पैसों से पूरे दिन गुलछर्रे उड़ाता रहा। 10-15 दिन में नीतू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। नीतू को घर वालों को फ़ोन भी नहीं करने दिया जा रहा था। राकेश ने सब पे बंदिशें लगा रखी थी। नीतू के साथ शादी भी कर ली। अब नीतू हर दिन घुट घुट कर जी रही थी, ना घर जा सकती थी ना कहीं और। घर भी किस मुंह से जाती? अपने ही घर में उसने अपनी ही माँ के गहने चुराए, अपनी बाबूजी के पैसे चुराए, सिर्फ उस इंसान के कहने पर जो उसकी ज़िंदगी में बस कुछ दिनों पहले ही आया था। इधर नीतू के घर वालों ने नीतू को ढूंढने के लिए रात और दिन एक कर दिया था। नीतू के माँ बाबूजी का खाना पीना सोना सब बंद हो गया था। रो रो कर बुरा हाल था। आखिर एक दिन पुलिस वालों के भरसक प्रयास से नीतू मिल ही गई। नीतू ने अपने माँ बाबूजी पूरे परिवार वालों से माफ़ी मांगी, बहुत रोई फूट फूट कर। नीतू के घर वालों ने अपनी बेटी को सहर्ष माफ़ कर दिया। नीतू की माँ ने नीतू की बहुत देखभाल की, उसे डॉक्टर को दिखाया, दवा दिलवाई, उसका सेवा किया। राकेश भाग गया था, पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। कुछ महीनों के बाद में नीतू के घर वालों ने उसकी सगाई कर दी। नीतू के मंगेतर सुभाष को नीतू के घर वालों ने सब कुछ साफ साफ बता दिया था। सुभाष और नीतू की शादी हो गई थी। सुभाष नीतू से बहुत प्यार करता था, उसे अपनी पलकों पर बैठा के रखता था। राकेश का 2-4 बार फ़ोन आया, लेकिन सुभाष ने राकेश को एकदम झाड़ दिया था। नीतू को बोल दिया कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नीतू और सुभाष का एक बेटा हुआ। नीतू अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थी। नीतू ने राकेश के साथ घर छोड़कर भागने का फैसला किया था। उसका आरंभ ही चोरी और झूठ की बुनियाद पर टिका था। जिस फैसले का आरंभ ही सही नहीं था, वो सही कैसे हो सकता था? इसके विपरीत महिमा और अनुराग दोनों एक साथ एक कंपनी में जॉब करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ही जाति अलग अलग थे। बस यही बात अनुराग के घर वालों को पसंद नहीं आई थी। महिमा के घर वालों को दोनों की शादी से कोई एतराज़ नहीं था। इसी कहानी में ये जोड़ रखी हूँ दोस्तों, आपको कुछ बताना है आगे। अनुराग के घर वाले ग्रामीण लोग थे।
उन्होंने साफ साफ शादी के लिए मना कर दिया। अनुराग ने अपने घर वालों को बोल दिया कि वो ना तो भागकर महिमा से शादी करेगा और ना ही किसी और लड़की से शादी करेगा। जिस दिन हाँ आप लोग कह देंगे तभी महिमा से शादी करूँगा। 3-4 साल हो गए थे, ना अनुराग ने शादी की ना महिमा ने। अनुराग के छोटे भाई की शादी हो गई। आखिर अनुराग के घर वालों ने फैसला कर ही लिया महिमा को बहू बनाने का। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई, दोनों परिवारों के रीति रिवाजों से। महिमा और अनुराग दोनों अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। अनुराग के घर वालों ने महिमा को हमेशा बहुत मान सम्मान दिया, हमेशा एक बेटी से बढ़कर प्रेम दिया। अनुराग के सही फैसले ने उसके परिवार वालों का दिल बदल दिया। कभी कभी हम बहुत बार देखते हैं दोस्तों, कई फैसलों का अंजाम बहुत बुरा होता है। दूसरों के लिए हमें वो फैसला बहुत गलत भी लगता है, लेकिन बहुत बार हम खुद उस फैसले का आरंभ करते हैं जो हमें दूसरों के लिए गलत लगता है। हर बार हर फैसला गलत नहीं होता है, लेकिन हमेशा जीवन में कोई फैसला करने या लेने से पहले उसके परिणाम पर जरूर गौर करना चाहिए। यहाँ पे दो स्टोरी को एक साथ मैंने कंबाइन किया आपको समझाने के लिए कि परिवार माता पिता से बढ़कर कोई अनजान आदमी नहीं होता। 4 दिन की दोस्ती और 20 साल का प्रेम मतलब परिवार से, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जिस माँ बाप ने बच्चे को जन्म दिया, उसका पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, सही गलत का बारे में समझाया, वो माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोच सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा तरीका, क्योंकि उनके और बच्चे के बीच में जो जनरेशन गैप है थोड़ा सा आ जाता है, सोच का फ़र्क, लेकिन वो लोग कभी गलत नहीं होते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने परिवार, अपने माँ बाप के लिए सोचिए। उसके बाद अगर आपका प्यार सच्चा है, सही है, तो उसको ठंडे दिमाग से सोचिए कि अपने परिवार को पहले आप मनाइए, उनको समझाइए। उसके बाद जब उनकी रजामंदी हो तभी उसमें आगे बढ़िए, क्योंकि बिना माँ बाप के आशीर्वाद के कोई भी फैसला सक्सेस नहीं हो सकता है। धन्यवाद।